हेलो दोस्तों, आज हम फिर बात करेंगे एक नए रूब्रिक के साथ में। और मैं हूं डॉक्टर गजाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गुडविल होम्योपैथी में। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, एक रूब्रिक होती है मटेरिया मेडिका में, अगर हम देखें अक्सर हमें मिलती है, कैरी डिज़ायर टू बी स्लोली। कैरी डिज़ायर टू बी कैरीड स्लोली। मतलब इसका ये होता है कि उसको जो पेशेंट होगा उसकी ऐसी स्थिति होगी कि वो बीमार तो है, ठीक है, लेकिन वो चाहता है कि ईजिली आसानी से वो इस बीमारी से निकल जाए और उसे कोई दिक्कत भी ना हो। ठीक है, वो पेशेंट ऐसा होता है कि वो उसका नेचर ही थोड़ा माइल्ड होता है। पेशेंट जो होगा वो माइल्ड नेचर का होता है, तो वो ये चाहता है कि डॉक्टर के पास जब जाएगा तो डॉक्टर के पास जब जाएगा तो डॉक्टर से बोलेगा, डॉक्टर मैं बहुत परेशान हूँ और प्लीज़ मुझे इस बीमारी से निकालिए आप, और अब मुझसे सहा नहीं जाता है, मैं ये प्रॉब्लम से मैं सह नहीं पाता हूँ इसको, प्लीज़ मुझे। अगर कोई जैसे एडल्ट है तो वो ये बोलेगा कि बेटा निकालो मुझे इस बीमारी से, और मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ अपनी। अगर वो जब ऐसा पेशेंट आता है क्लिनिक में आपके आएगा तो वो अपने अटेंडेंट के साथ आएगा। अगर कोई बच्चा होगा तो अपने पेरेंट्स के साथ आएगा, या कोई अगर ओल्ड एज तो कोई ओल्ड एज का कोई पर्सन होगा तो वो अपने बेटे के साथ आएगा। मतलब ये अपने किसी फैमिली जो मेंबर्स होते हैं उनको लेकर ये आते हैं। तो इस तरह से ये होता है। और ये अगर ऐसे आपको बताएंगे जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा दवा नहीं खा सकता हूँ, दवा की टैबलेट बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है, दवा बहुत कड़वी होती है, क्या मैं दवा के साथ में शुगर डाल के खा सकता हूँ, इस तरह से वो पेशेंट प्रिटेंड करती है या करता है। तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो नेचर में थोड़ा सा माइल्ड होते हैं। उनकी जो परेशानी तकलीफ होती है उनसे सही नहीं जाती, उनकी थोड़ी सी भी परेशानी होगी तो उनको वो बहुत बड़ी लगती है। वो ऐसे प्रिटेंड भी करते हैं कि जबकि हो सकता है कि रियल में वो बीमारी उनको ना हो, इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात ना हो, बट वो ऐसा प्रिटेंड करेंगे डॉक्टर के सामने या अपने अटेंडेंट अपने पेरेंट के सामने कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो इसका जो मीनिंग मैं अगर आपको बताऊं कि जो कैरीड डिज़ायर टू बी कैरीड स्लोली, जो ये एक रूब्रिक है, मिलता है हमें होम्योपैथी में पढ़ने को मिलता है। तो इसको या क्लिनिक में अक्सर इस तरह के पेशेंट आते हैं। तो इसका जो इंग्लिश वर्ड है वो है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब कि भंगुर, है ना, मतलब कि बहुत जल्दी ईजिली जिसको अफेक्ट पड़ता हो उसे बोलते हैं फ्रेजाइल। ओके। और अगर इसका जो इस रूब्रिक अगर आप मीनिंग निकालोगे तो उसका मतलब होता है कि निकालो मुझे इस बीमारी से, धीरे से निकालो, आसानी से निकालो। तो इस तरह से पेशेंट प्रिटेंड करता है। इस तरह के पेशेंट जब भी आपको क्लिनिक में आएंगे तो आप इस चीज़ को ध्यान रखते हुए उन्हें पहचान सकते हैं। इस जो रूब्रिक का एक एग्जाम्पल है, बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, फीमेल्स की मेडिसिन होती है पल्सेटिला। पल्सेटिला का जो पेशेंट आती है या आता है तो वो पेशेंट ऐसे ही आपके सामने प्रिटेंड करेगा कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, या वो इस परेशानी को झेल नहीं पा रहा है, उस बीमारी को वो सह नहीं पा रहा है, उसको बहुत जल्दी निकलना है। तो अगर वो पेशेंट अगर 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 एज अ डॉक्टर अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि वो पल्सेटिला है या नहीं है, या वो कैरी डिज़ायर टू बी कैरीड स्लोली में फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, तो आप उसको कंफर्म करने के लिए जो हम लोग करते हैं या मैं करती हूँ अपनी क्लिनिक में, कि आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या हाई डोज दे दूँ। अगर हाई डोज दे दूँ तो आप एकदम से ठीक हो जाओगे, मतलब जल्दी से ठीक हो जाओगे। तो वो ऐसा पेशेंट तुरंत आपको मना करेगा, नहीं डॉक्टर साहब प्लीज़ आप मुझे स्लोली, मतलब मुझे धीरे से, मुझे हाई डोज मत दीजिएगा, मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा ना, वैसे पूछे कोई नुकसान तो नहीं होगा ना, नहीं नहीं हाई डोज नहीं चाहिए मुझे, आप तो आराम से दवा दो, मैं उससे ही ठीक हो जाऊँगा। इस तरह से वो आपको प्रिटेंड करता है। वहीं पर हाइस्मस जो होगा पेशेंट, हाइस्मस का पेशेंट भी ऐसे ही प्रिटेंड करता है, बट उसमें फ़र्क इतना होता है कि हाइस्मस का जो पेशेंट होगा वो डाउटफुली पूछेगा आपसे, क्या हाई डोज देने से कोई नुकसान तो नहीं होगा, मतलब कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, मतलब उसके टोन में साइड इफ़ेक्ट, हाइस्मस की जो पेशेंट होगा उसकी टोन में एक डाउट होता है, ठीक है, एक डाउट होता है। वो डाउट होने की वजह से आपसे पूछेगा कि डोज हाई तो नहीं है, आप मुझे हाई डोज तो नहीं दे रहे हो, मुझे नुकसान तो नहीं करेगी, साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। बल्कि पल्सेटिला के केस में ऐसा नहीं होता। पल्सेटिला इसलिए बोलती है ऐसा कि जो वो हार्ड डोज है वो ले नहीं सकती, है ना, जैसे कड़वी दवा है या बहुत ज़्यादा बड़ी टैबलेट है तो वो निकल नहीं सकती है, इस तरह से, तो वो इसलिए वो इस तरह का क्वेश्चन करती है। तो इस तरह से आज दोस्तों, आज हमने एक दूसरी रूब्रिक जो है हमारी कैरीड डिज़ायर टू बी कैरीड के बारे में जाना, कैरीड डिज़ायर टू बी कैरीड स्लोली के बारे में हमने आज जाना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रूब्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और
प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।